बच्चे अब हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो क्या है, केस नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। व्हेन पार्टनर विड्रू फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ, जब एक पार्टनर जो है वो फिक्स अमाउंट निकलवा रहा है हर महीने की आखिरी तारीख को। पहला केस जब हमने किया था वो केस क्या कह रहा था, जब एक पार्टनर पहली तारीख को ड्राइंग्स करता है। अब यहां पर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जब एक पार्टनर जो है वो फिक्स अमाउंट निकलवा रहा है महीने की आखिरी तारीख को। इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो आइए फाइंड आउट करना सीखते हैं। इसके लिए मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ली है। पार्थ हमारा एक पार्टनर है जो हर महीने 1000 रुपया निकलवा रहा है। पार्थ हमारा पार्टनर है, 1000 रुपया प्रति महीना वो पैसा जो है वो निकलवा रहा है। और कब निकलवा रहा है, हर महीने की 30 या फिर 31 तारीख को, महीने के एंड में। ठीक है, रेट क्या रहेगा, 10% पर एनम। रेट क्या रहेगा, 10% पर एनम। और कब निकलवा रहा है पैसा, महीने की आखिरी तारीख को। तो आइए जरा आईओडी का फॉर्मूला लिखें। आईओडी इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। यही फॉर्मूला था हमारा। अब यहां पर देखिए, अगर वो एक महीने का 1000 रुपया निकलवा रहा है तो साल की ड्राइंग्स उसने कितनी की होंगी, टोटल ड्राइंग्स कितनी की होंगी, 12000। कितनी की होंगी, 12000। रेट हमारा कितना गिवन है, 10%। ठीक है, एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहां पे फिर से कैलेंडर बना लेता हूं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ये चीज समझ आ गई। ये मेरे को कुछ मंथ्स पूरे मैंने अपना जो है फाइनेंशियल ईयर यहां पर मेंशन कर दिया। ठीक है, अब एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है। जब आपने पहली ड्राइंग की तो कितने महीने बचे, पहली ड्राइंग कब की होगी, कितनी अप्रैल को, यहां पे अप्रैल की एंडिंग क्या होगी, 30 या 31 अप्रैल, जितना भी होगा। वहां पर आपने क्या किया, पहली ड्राइंग की है, कितने महीने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अप्रैल का नहीं लेंगे क्योंकि अप्रैल की एंडिंग है, तो अप्रैल का मंथ बीच में इंक्लूड नहीं होगा। पहली ड्राइंग की है 31 अप्रैल को, कितने महीने बचे, 11 महीने बचे। लास्ट ड्राइंग कब की होगी, 31 मार्च को। कब की होगी, 31 मार्च। कितने महीने बचे, कोई महीना नहीं बचा उसके बाद, तो क्या आ जाएगा यहां पे, 0। क्या आ जाएगा यहां पे, 0। तो एवरेज पीरियड कितना आ गया, 5.5। कितना आ गया, 5.5। इसको मल्टीप्लाई कर दो 5.5 से और डिवाइड कर दो 12 के साथ। ये आ जाएगा कितना आंसर, 550 आंसर आपका आ जाएगा। होप सो आपको यहां तक समझ आ गया होगा। हाँ तो बच्चे, अब हम जो केस नंबर 3 करने जा रहे हैं, इसमें क्या बोला गया है कि एक जो पार्टनर है, पहले केस में क्या पढ़ा था कि बिगिनिंग में ड्राइंग्स कर रहा है, सेकंड केस में किया कि एंड में ड्राइंग्स कर रहा है मंथ के। अब यहां पर पार्टनर क्या कर रहा है, हर महीने की मिडल क्या हो गया, मतलब 15 तारीख को वो क्या कर रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है। ये चीज समझ आ गई। When partner withdrew fixed amount in the middle of each month, जब पार्टनर एक फिक्स अमाउंट निकलवाएगा हर महीने की 15 तारीख को, मतलब बीच में निकलवाएगा। तो इस केस को करते हैं, वही एग्जांपल ले लेते हैं अपने पार्थ भाई साहब की। पार्थ भाई साहब हर महीने कितने पैसे निकलवा रहे हैं, 1000 रुपए प्रति महीना। इनसे इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे, 10% चार्ज करेंगे। कब निकलवा रहे हैं, इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, हर महीने की 15 तारीख को। तो आइए जरा निकालें, जरा टोटल ड्राइंग्स इनकी कितनी होंगी, 1000 इंटू 12 कितना हो गया, 12000। रेट कितना हो गया, 10%। अब अगर मैं पूछूं कि एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, तो आइए जरा निकालते हैं। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जब आपने पहली ड्राइंग की तो कितने महीने बचे, तो भाई साहब पार्थ ने पहली ड्राइंग कब की होगी, पार्थ ने पहली ड्राइंग कब की होगी, 15 अप्रैल को। कब की होगी, 15 अप्रैल। 11 महीने ये और आधा महीना अप्रैल का, कितने बचे, 11.5। पार्थ ने जब लास्ट ड्राइंग की तो कितने महीने बचे, लास्ट ड्राइंग की कब होगी इसने,
लास्ट ड्राइंग उसने 15 मार्च को की, तो कितना महीना बचा? आधा महीना। कितना महीना बचे? आधा। इसको डिवाइड कर दो 2 के साथ, तो ये आ जाएगा कितना? 6। कितना आ जाएगा? 6। तो एवरेज पीरियड आपका आ जाएगा 6/12। और यहां पर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कैलकुलेट करके निकाला है वो कितना है? 600 आ गया। कितना आ चुका है? 600 आ चुका है। होप सो आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ तो बच्चे, अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, केस नंबर 4, जहां पर एक जो पार्टनर है वो फिक्स अमाउंट निकलवा रहा है हर क्वार्टर की बिगिनिंग में। हर क्वार्टर में कब निकलवा रहा है? बिगिनिंग में। पहले तो ये जानो कि साल के अंदर टोटल कितने क्वार्टर्स होते हैं। यहां पर देखिए जरा, मैंने ये एक कैलेंडर बनाया हुआ है, ठीक है। टोटल साल के अंदर कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 क्वार्टर्स होते हैं। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। तो आप देख रहे हो हर क्वार्टर में कितने मंथ्स इंक्लूड है? 3 मंथ्स इंक्लूड है। ये क्वार्टर 1 है, इसमें 3 मंथ है। क्वार्टर 2 में कितने मंथ है? 3 मंथ है। क्वार्टर 3 में कितने मंथ है? 3। क्वार्टर 4 में कितने मंथ्स है? 3। हर क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं? 3 मंथ होते हैं। और साल में टोटल कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4। और ये केस क्या कह रहा है? जो एक पार्टनर है वो फिक्स अमाउंट निकलवाएगा कब? हर क्वार्टर की बिगिनिंग में। कब निकलवाएगा? बिगिनिंग में। ये आ गया क्वार्टर 1। क्वार्टर 1 की बिगिनिंग क्या होगी? 1 अप्रैल। ये आ गया हमारा क्वार्टर 2, इसकी बिगिनिंग क्या हो गई? 1 जुलाई। ये आ गया हमारा क्वार्टर 3, इसकी बिगिनिंग क्या हो गई? 1 अक्टूबर। ये आ गया हमारा क्वार्टर 4, इसकी बिगिनिंग क्या हो गई? 1 जन। इन दिनों में क्या किया है? पार्थ ने जो है वो ड्राइंग्स की है। पहला प्रश्न मैं आपसे ये पूछता हूं कि पार्थ ने पूरे साल में कितना पैसा विड्रू किया होगा? टोटल उसने विड्रू किया होगा 4000। कितना किया होगा? 4000। बच्चे इसमें गलती पता क्या कर देते हैं? 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 को। ओ भाई साहब, वो एक क्वार्टर में 1000 रुपया निकलवा रहा है। मतलब उसने क्वार्टर 1 में कितना निकाला? 1000। क्वार्टर 2 में निकाला 1000, 1000 और 1000। तो टोटल पैसा पार्थ ने कितना निकलवाया हुआ है? 4000 रुपया पार्थ ने पैसा निकलवाया। तो गलती मत करना, 12 से मल्टीप्लाई मत करना। यहां पे महीने वाला हिसाब नहीं चल रहा। रेट कितना है? 10%। कितना है? 10%। चलिए एवरेज पीरियड निकालते हैं। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है, जब आपने पहली ड्राइंग की तो कितने महीने बचे? पहली ड्राइंग कब की होगी? 1 अप्रैल को उसने क्या की होगी? पहली ड्राइंग की होगी। तो कितने महीने बचे? 3, 6, 9 और 12। ये चीज समझ आ गई? पहली ड्राइंग कब की होगी? 1 अप्रैल को। कितने महीने बचे? ये वाला क्वार्टर के 3 महीने, सेकंड क्वार्टर के 3 महीने, थर्ड क्वार्टर के 3 महीने और फोर्थ क्वार्टर के 3 महीने। टोटल कितने महीने बचे? 12 महीने बचे। लास्ट ड्राइंग कब की होगी उसने? 1 जैन को। कितने कब की होगी? 1 जैन को। तो कितने महीने बचे? जैन का महीना, फेब का महीना और मार्च का महीना। तो टोटल कितने महीने बचे? 3। ये कितना आ गया? 7.5 हमारा क्या आ गया है? एवरेज पीरियड। कितना आ गया है? 7.5 हमारा क्या आ चुका है? एवरेज पीरियड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो 250 इसका हमारा क्या आ चुका है? आंसर जो है वो आ चुका है। होप सो आपको ये वाला केस समझ आ चुका होगा। हाँ तो बच्चे, अब हम अपना केस नंबर 5 करने जा रहे हैं, जहां पे हम पढ़ेंगे कि जब एक पार्टनर जो है वो फिक्स अमाउंट निकलवाता है हर क्वार्टर की एंड में। इस बार क्वार्टर की बिगिनिंग नहीं है, क्वार्टर का क्या है? एंड है। जैसे कि मैंने आपको बताया था साल के अंदर टोटल 4 क्वार्टर्स होते हैं 3-3 महीने के। तो हमारे पार्थ भाई साहब हर क्वार्टर का 1000 रुपया निकलवा रहे हैं। क्वार्टर 1 में 1000, क्वार्टर 2 में 1000, ऐसे करके टोटल कितना पैसा इन्होंने निकलवा दिया है? 4000 रुपए इन्होंने निकलवाया, जिसके ऊपर ये 10% क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट पे करेंगे। समझ आ गई? अब अगर मैं पूछूं कि इन्होंने पहली ड्राइंग कब की होगी? इन्होंने भाई साहब पहली ड्राइंग कब की होगी? आपका 31 या 30 जून को। कब की होगी? जून की एंड में। कब की होगी? जून की एंड में। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है? जब आप पहली ड्राइंग कर रहे हो तो कितने महीने बचे हैं? तो पहली ड्राइंग की है जून के एंड में। कितने महीने बचे? 3, 6 और 9। पहली ड्राइंग कब की होगी? 30 जून को। कितने महीने बचे? 3, 6 और 3, 9। अच्छा, लास्ट ड्राइंग कब की होगी? ये है ना फोर्थ क्वार्टर, इसका एंड क्या है? 31 मार्च। कितने महीने बचे? 0। कितने महीने बचे? 0। ये आ गया आपका एवरेज पीरियड। कितना आया? 4.5। कितना आया है? 4.5। तो जरा इसको कैलकुलेट करके देखिए कितना आता है।
कितना कितना आ गया 150। इसका आंसर जो है वो हमारा आ चुका है। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 150 है इसका आंसर। तो इसी के साथ हमारा जो केस नंबर 5 है कि जब एक पार्टनर जो है वो फिक्स अमाउंट निकलवा रहा है, एट द एंड में वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। होप सो आपको कोई डाउट नहीं होगा। हाँ तो बच्चे अब हम छठे वाले केस के ऊपर चलते हैं। जब एक जो पार्टनर है वो फिक्स अमाउंट निकलवा रहा है, कब निकलवा रहा है? मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिडल में। तो पहली ड्राइंग कब की होगी उसने? पहली ड्राइंग की होगी मई 15, दूसरी ड्राइंग कब की होगी? अगस्त 15, तीसरी ड्राइंग नवंबर 15, चौथी ड्राइंग फेब 15। तो मतलब उसने टोटल कितनी बार पैसा निकलवाया? 4 बार पैसा निकलवाया। और कितना पैसा निकलवाया? वही सेम 1000 रुपया। टोटल कितना हो गया? 4000। रेट कितना रहेगा अपना भैया? वही सेम 10%। एवरेज पीरियड कितना रहेगा? इस बार कैलकुलेट करेंगे, देखिए जरा ध्यान से। पहली ड्राइंग उसने कब की है? मई 15 को। कितने महीने बचे? 3 6 9, 3 6 3 9, 1 10 और आधा कितना हो गया? 10.5। कितना हो गया? 10.5। वापिस से बताता हूं, मई 15 को किया ना, आधा महीना मई का बचा, 1 महीना जून, कितना हो गया? 1.5 महीना। आगे कितने महीने हैं? 10 महीने। आगे कितने? 9 महीने हैं। तो कितना हो गया टोटल? 10.5 महीने पीछे बचे हैं। ये चीज समझ आ गई। लास्ट ड्राइंग कब की होगी उसने? फेब 15 को। कितने महीने बचे? 1 महीना मार्च का और आधा महीना फेब का। कितना हो गया? 1.5 महीने बचा। ये कितना आ जाएगा आपका? 12 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल 6 आ गया इसका। देखिए जरा इसका आंसर कितना आता है? 200 इसका आंसर आ चुका है। कितना आंसर आ चुका है? 200 इसका आंसर आ चुका है। इसी के साथ हमारे क्वार्टर वाले केसेस जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। 2-3 केसेस और बचे